जिंदा हैं अपने रब के तरफ से रोज़ी पाते हैं। या तो ये लोग कुरान ही को नहीं मानते जो आगे सामने खाना फातिहा का नहीं रखने देते। खाने के लिए हगना ज़रूरी नहीं है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे। सरकार को एक जगह पैखाने की हाजत हुई तो सरकार पर्दे की जगह कोई नहीं थी तो एक दरख्त को देखा तो सरकार ने दरख्त से फरमाया तू अपनी शाखों को नीचे झुका दे, मैं अपनी ज़रूरत पूरी करना चाहता हूँ। जैसे सरकार ने फरमाया दरख्त ने अपनी शाखों को नीचे झुका दिया, इस तरह झुकाया कि पर्दा हो गया। हुजूर गए उसमें हाजत पूरी करके निकले तो हज़रत जाबिर जो साथ में थे वो भी गए। वो बाद में गए तो जब वापस आए तो सरकार फरमाते जाबिर क्यों गए थे? कहा आज मैं आपके पैखाने को देखने गया था कि आपका पैखाना कैसा होता है। तो कहा कैसा देखा? कहा वहाँ पैखाना कुछ भी नहीं था, वहाँ तो मुझे मुश्को अंबर से कई गुना ज़्यादा खुशबू आ रही थी। तो हुजूर ने फरमाया जाबिर जो मैं खाता हूँ अल्लाह ताला उसे खुशबू में बदल देता है। ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह बहुत बड़ा कादिर है, जिस चीज़ को जो चाहे कह दे वो चीज़ हो जाती है। तो शहीद रोज़ी पाते हैं, कब्र में वो ज़िंदा हैं, और जब शहीद ज़िंदा हैं तो नबी तो बदरजे औला ज़िंदा होंगे। इसलिए कि ये बताओ आप लोग शहीद का मर्तबा बड़ा है कि नबी का मर्तबा बड़ा है? बोलो। नबी का मर्तबा बड़ा है। शहीद उम्मती हैं, नबी हैं, तो नबी का मर्तबा बड़ा होता है। तो जब शहीद ज़िंदा तो नबी बदरजे औला ज़िंदा। जैसे कि कुरान में कहा वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िम वला तन्हरहुमा, कि माँ बाप को उफ़ न कहो और उनको झिड़को ना। उफ़ न कहो और उनको, भाई गौर से सुनो, अल्लाह फरमाता है माँ बाप को उफ़ न कहो और उनको झिड़को ना। कुरान में मारने से मना नहीं किया गया, कहा गया उनको उफ़ ना करो, उनको झिड़को ना। तो कोई अपने अब्बा अम्मा के यहाँ लतियावे और उसे मना करो तो कहे नहीं कुरान में यूँ कहा लिखा है लात ना मारो, ये लिखा है उफ़ ना कहो, बस तो उफ़ हम नहीं कहेंगे। तो उसको पागल कहा जाएगा कि पागल, जब अल्लाह ने उफ़ कहने से रोका है तो लात मारना कहाँ जायज़ होगा? जब उफ़ कहने से मना किया तो माँ बाप को मारना कहाँ से जायज़ होगा? गाली देना कहाँ से जायज़ होगा? मारना तो और बुरा है। जब उफ़ कहना बुरा है तो मारना तो और बुरा है। बोलो। ये सब बातें होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला जिससे दीन ले लेता तो उसकी अक्लें छीन लेता है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दफ़ा हसन हुसैन को लेकर हुजूर के पास गईं। कहने लगी अब्बा अपने इन दोनों नवासों को कुछ दे दो। तो हुजूर ने क्या दिया? आजकल नाना के पास नाती अगर जाते कि नाना कुछ दे दो तो नाना क्या देते हैं? 2 ठो टाफ़ी पकड़ाए देते हैं या 10 रुपया दे दीन, या बहुत बड़े दिल के हुए तो कोई 1 बीघा ज़मीन दे दे नाती का। लेकिन रसूलुल्लाह ने क्या दिया? जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने अपने बच्चों के लिए मांगा कि अब्बा जान हसन हुसैन को कुछ दे दो, तो सरकार ने फरमाया कि हसन को मैंने अपना इल्म दिया और हुसैन को मैंने अपनी बहादुरी दे दिया। हसन को हुजूर ने अपना इल्म अता फरमाया, हुसैन को बहादुरी दी। इससे पता चला कि रसूलुल्लाह से मांगना नाजायज़ नहीं है। जैसे कि लोग कहते हैं कि नबी वली से कुछ मांगना नहीं चाहिए। फ़ातिमा ज़हरा अहले बैत में से हैं, इन्होंने सरकार से मांगा
मांगना नाजायज़ होता तो ना मांगती, और अगर नाजायज़ होता तो मांग लिया था तो सरकार डांट देते, लेकिन डांटा नहीं बल्कि अपने नवासों को फातिमा के कहने पे अता फरमाया। इसलिए अल्लाह वालों से मांगना यह अहले बैत का तरीक़ा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगे पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। सरकार में न लाह न हाजत अगर की है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के घर 3 दिन चूल्हा नहीं जला, चूँकि गरीब बहुत थे हज़रत अली। इतने गरीब थे कि जब फ़ातिमा से शादी हुई तो शादी के 2 साल हो गए और फ़ातिमा की रुखसती नहीं कराया। तो मदीने के लोग कहने लगे, अली 2 साल हो गए आपकी शादी हुई और फ़ातिमा को रुखसत करा के नहीं लाए। तो हज़रत अली कहते, कहाँ ले आऊँ, मेरे पास घर भी तो नहीं है। तो मदीने के एक अंसारी खड़े हो गए, उन्होंने कहा, अल्लाह के शेर, मदीने मनव्वरा में हमारे 2 मकान हैं, दोनों मकानों को देख लो, जो तुम्हें पसंद आ जाए वो तुम्हें नजराना दे दूँ। कैसे कैसे अंसारी थे अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत अली शेर खुदा ने उनके दोनों मकानों को देखा, जो मकान पसंद आ गया उस अंसारी ने हज़रत अली को अपना मकान दे दिया। जब मकान वाले हो गए तो अपनी बीवी फ़ातिमा की रुखसती कराया हज़रत अली शेर खुदा ने। बहुत गरीब थे, तो 3 दिन हो गया घर में चूल्हा नहीं जला। चौथे दिन हज़रत अली शेर खुदा कहीं से थोड़ा जौ लाए, हज़रत फ़ातिमा ने उसको चक्की में पीसा, फिर रोटी बनाए। तो कितनी रोटी बनी, बहुत थोड़ा सा था, तो 1 रोटी तैयार हुई। जब खाने के लिए बैठी, कई लोग थे खाने में, हज़रत अली, हसन हुसैन, ज़ैनब वगैरह सब थी। जब खाने के लिए बैठी तो हज़रत फ़ातिमा को अपने बाप की याद आई कि हम सब खाने जा रहे हैं, अब्बा हमारे पता नहीं खाए कि नहीं खाए। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने रोटी में से एक टुकड़ा लिया और हुजूर के पास गई। हुजूर ने देखा, फ़ातिमा रोटी का टुकड़ा लाई हो? कहाँ अब्बा, 3 दिन हो गया चूल्हा नहीं जला था। चौथे दिन अली थोड़ा सा जौ लाए थे तो मैंने चक्की में पीस कर 1 रोटी बनाई, तो मेरे दिल ने गवारा न किया कि हम लोग खाएं, आप न खाएं, तो इसलिए 1 टुकड़ा उसमें से मैं आपके लिए लाई हूँ। तो हुजूर ने उसमें से 1 नवाला ले करके अपने मुंह में रखा और फरमाया, फ़ातिमा ये 1 हफ्ता के बाद पहला लुक़मा है जो मेरे मुंह में आज जा रहा है। 1 हफ्ता के बाद पहला लुक़मा जो मेरे मुंह में गया। अब इसमें 2 बातें देखो कि फ़ातिमा ने अपने बाप से कितनी मोहब्बत की। पता चला कि बच्चियों के दिलों में माँ बाप की बड़ी मोहब्बत होती है। कि खाने वाले कई लोग 4 दिन के बाद 1 रोटी तैयार हुई तो बग़ैर बाप को खिलाए उनके दिल ने खाना गवारा न किया। हवाई लड़का जिके साथ जिकी छठी धूमधाम से होत है, वो कई मेहरुआ जैसे आवत है, कान फूकत है, वो अलग हो जाते हैं। और के बाद मछली बन रही, बिरयानी बन रही, जर्दा बन रहे, खा रहे हैं। अब्बा खाए कि नहीं खाए, माँ खाए कि नहीं खाई, बीवी के चक्कर में अलग हो गए। अच्छा सच्चा खा रहे हैं, बना रहे हैं, मौज कर रहे हैं, माँ बाप की परवाह नहीं। बच्चियाँ माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं, इसीलिए बच्चियों से मोहब्बत करना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बाहर से कोई चीज़ खाने की लाओ तो घर में सबसे पहले बच्चियों के हाथ में रखो। और दूसरी बात ये मालूम हुई
कि सरकार एक हफ्ता भूखे रहे तो सोच सकता है कोई कि वो मजबूर थे। देखो हमारी तुम्हारी गरीबी इस्तिरारी है, रसूलुल्लाह की गरीबी इख्तियारी थी। इस्तिरारी समझ रहे हो? हम और आप कोई नहीं चाहते कि गरीब हो जाए। कोई चाहता है गरीब होना? बोलो भाई। और गरीब है आदमी तो उसकी मजबूरी है, लेकिन रसूलुल्लाह गरीब थे तो मजबूरी नहीं बल्कि रसूलुल्लाह ने गरीबी को पसंद फरमाया था। हमारी तुम्हारी गरीबी इस्तिरारी और रसूलुल्लाह की गरीबी इख्तियारी, पसंद किया था। इसीलिए हुजूर दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना, अल्लाह मुझे मिस्कीन की ज़िंदगी अता फरमा दे। व अमितनी मिस्कीना, और या अल्लाह मुझे मिस्कीन की मौत दे दे। वहशुरनी फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन, और या अल्लाह क़यामत के दिन मुझे मिस्कीनों के गिरोह में उठा ले। पता चला नबी की मुहताज गरीबी इख्तियारी थी, वरना अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी आयशा से फरमाया था, या आयशा तो ऐ आयशा लौशी तो लसारत मैया जिबालुज़्ज़हबे, ऐ आयशा अगर मैं चाह लूँ तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चला कर है। अगर मैं चाहूँ तो मेरे साथ साथ सोने के पहाड़ चले, लेकिन मैंने मुहताजी को, गुर्बत को मैंने पसंद किया। अल-फ़क़्र फ़ख़्री, सरकार फरमाते थे कि मुहताजी में मुझे फ़ख्र है। अल-फ़क़्र फ़ख़्री, मुहताजी मेरे लिए फ़ख्र है। लिहाजा ये किस लिए था? तालीम उम्मत के लिए। इसीलिए सरकार ने एक हदीस में फरमाया, इक़रऊ बाबल जन्नह, ऐ लोगो जन्नत का दरवाज़ा खटखटाओ। तो सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल जन्नत तो आसमानों के ऊपर है, हम कैसे जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएं? सरकार ने फरमाया, मिनल जूई वाला तुशी, भूखे रह करके और प्यासे रह करके जन्नत का दरवाज़ा खटखटाओ। दुनिया में जितने भूख प्यास की तकलीफ उठाओगे, जितना भूखे रहोगे प्यासे रहोगे, उतना ही तुम्हारा नफ्स मरा रहेगा, गुनाहों की तरफ तुम्हें ख्वाहिश नहीं होगी। और जब नफ्स मरा रहेगा, गुनाह से बचोगे तो इंशाअल्लाह जन्नत तुम्हारा मकाम हो। इसलिए अहले बैत अक्सर फ़क़्र व फ़ाक़ा में मुब्तला रहते थे। इमाम हसन और हुसैन ये दोनों अल्लाह के ऐसे प्यारे थे। देखो आज हम या हुसैन करते हैं, या हसन करते, और दौलत है बेपनाह लेकिन हज नहीं करते। इमाम हसन और हुसैन ने 25 हज पैदल फरमाया। पैदल जाते थे मदीना से मक्का तकरीबन 325 किलोमीटर, लेकिन पैदल सफ़र करके हज करने जाते थे। एक नहीं, दो नहीं, 25 हज दोनों भाइयों ने पैदल चल के किया। और आज हम उनके मानने वाले मालदार होते हैं, ज़मीन खरीदते चले जाते, बिल्डिंग बनाते चले जाते हैं, लेकिन ये तौफीक नहीं होती कि हम भी हज करके इमाम हुसैन की सुन्नत को ज़िंदा कर दें। इमाम हसन हुसैन छोटे थे तो दोनों कुश्ती लड़ने लगे। तो हुजूर ने हसन से कहा, हसन हुसैन को ऐसे पकड़ो और ऐसे पटको। बड़े को सरकार कुश्ती का दांव बताने लगे। तो फातिमा ज़हरा कहती, अब्बा दुनिया का दस्तूर है कि छोटे की मदद की करता है आदमी, छोटे से ज़्यादा मोहब्बत करता है। आपको तो हुसैन को बताना चाहिए कि हुसैन तुम हसन को इस तरह पकड़ो, इस तरह पटको, लेकिन आप बड़े की दिलजोई कर रहे हैं, छोटे की नहीं कर रहे हैं।
तो हुजूर फरमाते हैं फातिमा, जिब्रील खड़े हुसैन की दिलजोई करते हैं, हुसैन से कहते हैं कि तुम हसन को ऐसे पकड़ो, ऐसे पटको, तो मैं हसन को बता रहा हूँ कि तुम हुसैन को ऐसे पकड़ो, ऐसे पटको। अब इससे अंदाज़ा लगाओ कि बचपन में कुश्ती लड़ते थे तो उनकी कुश्ती को देखने के लिए जिब्रील अमीन आते थे। और जिब्रील अमीन कौन है? फरिश्तों के सरदार हैं। 26,000 पर जिब्रील अमीन के थे। और एक पर की चौड़ाई कितनी बड़ी होती है? मुर्गी के पर देखे हो ना, कितनी बड़ी, एक बित्ता। और जिब्रील के पर की चौड़ाई, एक पर की चौड़ाई जैसे ज़मीन और आसमान के बीच में जो दूरी है ना, इतना चौड़ा जिब्रील का एक पर था। और कितने पर थे जिब्रील के? 26,000 पर थे। इसीलिए तो जिब्रील अमीन ने मेराज की रात में सरकार से कहा था कि या रसूल अल्लाह, आप रब के हुजूर जा रहे हैं तो अल्लाह से दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुलसिरात के ऊपर गुजरे तो मैं अपने परों को बिछा दूं, उम्मत मोहम्मदिया उसी के ऊपर से गुजर जाएगी। कोई सुनत हुई हदीस तो खुद सोचत हुई कत्ता बड़ा उनके पर है जो सब ऊपर पैर धे के चले जाएंगे। अरे उनके पर का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ऐसे जिब्रील मर्तबे वाले रसूल जिब्रील हैं। लेकिन हसनैन जब कुश्ती लड़ते थे तो सिदरा छोड़ते थे, जन्नत छोड़ते थे और आते थे हसन हुसैन की कुर्सी देखते थे, कुश्ती देखते थे। ईद के दिन जन्नती जोड़ा लेके आए, किसके लिए? हसन हुसैन के लिए। लेकिन आए तो दरवाजे ही पे खड़े हो गए, बग़ैर इजाज़त के अंदर नहीं गए थे। जैसे कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, हुजूर का विसाल हुआ 61 हिजरी में रबीउल अव्वल में, और फ़ातिमा का इंतकाल हुआ रमज़ान में। 6 महीना हज़रत फ़ातिमा अपने अब्बा के इंतकाल के बाद ज़िंदा रहीं। लेकिन 6 महीना हज़रत फ़ातिमा कभी मुस्कुराई नहीं बाप के गम में। 6 महीना तक जब तक दुनिया में ज़िंदा रहीं, फ़ातिमा ज़हरा अपने बाप के गम में कभी हंसी नहीं, कभी मुस्कुराई नहीं। यहाँ तक कि 6 महीने के बाद जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने अपने शौहर हज़रत अली को बुलाया, और बुलाने के बाद फरमाती है, अली अब मैं रुखसत होने वाली हूँ, इसलिए मेरी कुछ वसीयतें सुन लो। अच्छा, कहाँ? पहली वसीयत तो यह है कि मेरे मरने के बाद हसन हुसैन को कभी मारना नहीं। एक माँ को औलाद से बहुत प्यार होता है। मेरे मरने के बाद हसन हुसैन को मारना नहीं। दूसरी वसीयत यह है कि मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से निकाह कर लेना, उससे एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम अब्बास अलम बरदार होगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर मुसीबतें आएंगी तो अब्बास मेरे हुसैन का मददगार बनेगा। ये दूसरी वसीयत थी। और तीसरी वसीयत की कि जब मुझे कब्र में दफन करना तो फला जगह एक पर्ची रखी है, वो पर्ची भी मेरे कब्र में रख देना, लेकिन उस पर्ची को पढ़ना नहीं। हज़रत अली ने कहा क्यों? कहा उसमें एक राज की बात है। हज़रत अली फरमाते, फ़ातिमा मुझसे नहीं बताओगी, दुनिया से जा रही हूँ, साथ छूट रहा है, और राज की बात हमसे छुपा के जाओगी। तब फ़ातिमा ने बताया कि जब आपका मेरा निकाह हुआ तो हुजूर ने फरमाया कि मैं 400 मिस्काल चांदी फ़ातिमा के महर में रख रहा हूँ। तो फ़ातिमा कहती है कि मैंने मना कर दिया था कि अब्बा अली से निकाह कर दो, ये तो ठीक है, लेकिन ये महर हमको पसंद नहीं है। तो जिब्रील अमीन आए थे, कहा था अल्लाह ने फरमाया है कि जाके नबी से कह दो कि फ़ातिमा के महर में हमने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें रखी। फ़ातिमा निकाह कर ले ली से, और महर में जन्नत है फ़ातिमा के लिए और जन्नत की सारी नेमतें।
हुजूर ने फातिमा से बताया तो फातिमा कहती है अब्बा ये महर भी मुझे पसंद नहीं। कहा बेटी तब क्या चाहती हो? कहा अब्बा महर में मुझे वो चीज़ चाहिए जिस चीज़ के लिए आप रातों रात रोते रहते हैं। किसके लिए सरकार रोते थे? हमारे आपके लिए।